पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो अमेरिका क्यों जा रहे हैं, इस पर कोई कुछ नहीं बता रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ऑफिस में जो भी आ रहा है उसका फोन बाहर ही जमा करवाया जा रहा है। पाकिस्तान में एक टेप ने तहलका मचा रखा है, हर कोई हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान को इतना समझ में आ गया है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है और इसका नतीजा बहुत बड़ा होगा। पाकिस्तानी सेना और सरकार खामोश है, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक के बीच हिंदुस्तान का शोर है। क्या मोदी इस तारीफ के काबिल हैं? मोदी बिल्कुल तारीफ के काबिल है। जो आपने वर्डिंग यूज की है कि मोदी तारीफ के काबिल है, ये एंटी पाकिस्तान वर्डिंग तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हमारा तो सारा कपड़े उतार के चौक में नंगा कर दिया पाकिस्तान को। तो अगर आपको याद हो तो बड़ा जोर से बयानिया आया था ये कि पाकिस्तान के जो खुदा खास्ते न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अल्लाह ना करे वो टेररिस्ट के हाथ लग सकते हैं। इंडिया ने उतना 60 सालों में ग्रो नहीं किया जितना 8 सालों में किया है। ये पूरी दुनिया जानती है। जो 8 साल मोदी के गुजरे हैं ना, उनमें किया है। मैं अभी वॉशिंगटन डीसी से उठ के आऊं, वहां पे इसी चीज पे बात हो रही थी बाजवा साहब की ट्रिप पे, और उसमें 90% लोग यही कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो इसका मतलब कि हमारे दुश्मनों के पास हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चला गया है। इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री ऑफिस हाई अलर्ट पर है। रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर में बड़े बड़े अफसरों की गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। पाकिस्तान के परमाणु की सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई है। इमरान खान की भी टोन बदली हुई है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर नेशनल क्राइसिस का अलार्म बज रहा है, लेकिन इसके शोर को सरकार और सेना दोनों दबाने में लगी है। हमारा तो सारा कपड़े उतार के चौक में नंगा कर दिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की बहसियत स्टेट जो हम कहते हैं हमारे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स बड़ा इफेक्टिव है, बड़ा अच्छा है, वो सारा दाव पे लग गया। आपकी चीन के साथ ताल्लुकात खराब होने का खतरा है। तो आप देखिए न्यूक्लियर स्टेट का डिस्टेबलाइज होना, ये वो बयानिया है जिसके बारे में बहुत से लोग बातें करते रहे हैं और ये जानते मैं क्या बात कर रहा हूँ इसमें। अगर इसमें ये वो बयाने लेके आ जाते हैं कि एक न्यूक्लियर स्टेट के चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑफिस अगर सेफ नहीं है, तो फिर जो हम क्लेम करते रहते हैं कि हम बड़ी अच्छी सिक्योरिटी है हमारी, वो कहाँ गई। और वो जो एक दफा अगर आपको याद हो तो बड़ा जोर से बयानिया आया था ये कि पाकिस्तान के जो खुदा खास्ते न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अल्लाह ना करे वो टेररिस्ट के हाथ लग सकते हैं। तो ये इस किस्म के बयानिया बनने का मुझे अंदेशा है जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और पाकिस्तान की स्टेट के लिए। और अगर ये जो लोग ये कर रहे हैं, जिन्होंने ये करवाया है, वो जो मेरा अगर खदशा है दुरुस्त साबित होता है तो अल्लाह ना करे फिर पाकिस्तान के लिए मिसाइल और ज्यादा बढ़ेंगे इसमें। तो पाकिस्तान तो मैं देखिए बहुत ही हम इस वक्त मुश्किल हालात में है। इससे कैसे निकलेंगे वो ज्यादा बड़ा चैलेंज बन जाएगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के वजीर आजम अभी अभी अमेरिका से लौटे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री अभी भी अमेरिका में मौजूद हैं। बावजूद इसके जनरल बाजवा अमेरिका जा रहे हैं। तभी आवाज में लोग कह रहे हैं कुछ बड़ा हो गया है जो अब कंट्रोल के बाहर है। कुछ बोल रहे हैं बाजवा अपने लिए एक्सटेंशन लेने गए हैं, लेकिन मामला कुछ और ही है। बाजवा साहब का ये जो ट्रिप है अमेरिका आने का, ये काफी अरसे से प्लानिंग में था, पाइपलाइन में था। पहले ये अगस्त में एक्सपेक्टेड था, उसके बाद सितंबर, और अब आते आते सितंबर के अवाइल में था, शुरू में, अब आखिर में आ गया। अब इसके बारे में वॉशिंगटन डीसी में स्पेकुलेशंस क्या है इस वक्त? स्पेकुलेशंस ये आ रही हैं कि ये आ रहे हैं सिर्फ अपने एक्सटेंशन के बारे में। he wants to test the waters. He wants to see के what kind of response he gets from the Washington DC circles. लेकिन दूसरे अल्फाज में मैं कहूंगा कि बाजवा साहब ने सिर्फ पेट्रोल के पैसे जाया करने हैं, इन तिलों में तेल नहीं है। इन तिलों में तेल से मुराद ये है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तिलों में तेल नहीं है। आप जो आ रहे हैं, जो चीजें एक्सपेक्टेशंस करके आ रहे हैं, वो ये नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। भारतीय लॉबी के शिकंजे में है, इन्फ्लुएंस के अंदर है। उनकी मर्जी के बगैर उनको सफाइयां देनी पड़ी हैं। आपके F-16 में उन्होंने सिर्फ टायरों में हवा भरी जाके, तो उनको बताना पड़ा 18 दफा कि हमने कुछ नहीं दिया यार, हमने कुछ नहीं दिया। तो इन सर्कमस्टांसेस में आप खरीदने की पोजीशन में तो है नहीं, आपके पास तो पैसे ही नहीं है। तो पेंटागन में जाके मिलेंगे उनसे, वहां तो पैसे लगते हैं, चीजें लगती हैं। पहले शहबाज शरीफ का ऑडियो लीक हुआ तो इमरान खान ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया, वोट बैंक का खेल शुरू किया।
मगर जब इमरान खान का टेप वायरल हुआ तो उनको भी समझ में आ गया बात वाकई सीरियस है। जनाब वहां से कहते हैं जी हम तो न्यूट्रल हैं। मैं इनसे ये पूछता हूं कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो इसका मतलब कि हमारे दुश्मनों के पास हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चला गया है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? ये वही इमरान खान है जब सत्ता में थे तो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाते थे। आजकल इंडिया इंडिया कर रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत में पैनिक दबा है और इमरान खान इसका भी फायदा उठाना चाहते हैं। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। मगर पाकिस्तानी जनता वाकई में क्या चाहती है, इससे वो भी बेखबर हैं। पाकिस्तान जो है वो इंडिया को बीट कर सकेगा? मुझे तो बीट नज़र नहीं आ रही है। तकरीबन 20-25 साल तक करेगा, इससे पहले नहीं हो सकता। नहीं जी, जो इन कुछ अरसे में मैंने जो हालात देखे हैं ना, वो तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इंडिया जो है वो अपनी तरक्की के मनाजिल तय करता चला जा रहा है। ना मैं इमरान की हूँ, ना मैं जी नवाज हुकूमत की तरफ की हूँ। मैं लिटरली एक बात करती हूँ, 75 सालों में 75 साल ही हुए हैं ना हमारे मुल्क को बने हुए, तो उसमें कितना पीछे हम चले गए हैं इन आपस की लड़ाइयों में। खुदा के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, मैं जी यहाँ की नहीं हूँ, मैं इटली से आई हूँ और मैंने यहाँ के हालात मैं 2-2.5 साल से मैं उधर मैं आई हूँ, तो मैं देखकर हैरान परेशान रह गई। इंडिया को पता है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उनकी पॉपुलेशन भी आपको पता कितनी ज़्यादा है। उसके बाद IT सिस्टम उनका अच्छा है, उनकी ऑनलाइन जो है उनका बहुत जॉब्स वगैरह फ्री लॉन्चिंग उनका बहुत ज़्यादा है। देखिए, इंडिया ने उतना 60 सालों में ग्रो नहीं किया जितना 8 सालों में किया है। ये पूरी दुनिया जानती है। जो 8 साल मोदी के गुजरे हैं ना, उनमें किया है। फ़र्क ही बहुत ज़्यादा पड़ गया है। एक चीज़ का 19-20 का फ़र्क हो, 19-21 का फ़र्क हो, 19-22 का फ़र्क हो, 19-25 का फ़र्क हो, तो फिर तो ये चीज़ आसान हो जाती है। अब देखें कि पाकिस्तान दुनिया से कर्ज़ का मुंतज़िर है कि हमें कर्ज़ दें, हम अपने मुल्क को चलाएँ। और जो इंडिया है वो इस टाइम दुनिया की चौथी बड़ी मईशत डिक्लेयर हो चुका है। वो दुनिया को कर्ज़ की ऑफ़र कर रहा है। एक लेने की कोशिश कर रहा है और दूसरा देने की कोशिश कर रहा है। लेने और देने वाला कभी भी बराबर नहीं हो सकते। पाकिस्तान अब ये सरेआम कबूल करता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। हिंदुस्तान बहुत आगे निकल चुका है, पाकिस्तान वहीं खड़ा है जहां 75 साल पहले जिन्ना ने छोड़ा था। दोनों देशों में क्या बड़ा फर्क है, पाकिस्तानी खुद बताते हैं। नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी पे किसी भी सूरत हाल में कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ना उसने ताकतवर हलकों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ किया, ना इंटरनेशनल हलकों के साथ, किसी बंदे के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर उसे रशिया से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है वो रशिया चला गया, अगर उससे चाइना के साथ कुछ चीज़ सस्ती मिल गई वो चाइना चला गया। इकोनॉमी की बात करें तो इस चीज़ को कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी को आपसे ला के इतलाफ हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी इकोनॉमी पे किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अपने मुल्क की सालमियत के लिए खड़ा रहे। उसने 370A ला के फिर भी वो खड़ा रहे। नरेंद्र मोदी ने जो भी किया है फॉर हिंदुस्तान, दैट इज द परफेक्ट थिंग ही कैन डू। सक्सेस की क्या राज है नरेंद्र मोदी की हुकूमत की? उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्होंने बड़े 8 साल अपनी हुकूमत कामयाबी के साथ चलाई और सुनने में आ रहा है कि अगली हुकूमत भी उन्हीं की होगी। अगर आपके सामने पाकिस्तान में अभी तक एप्पल जो है वो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन करता है, लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वो ये है एप्पल ने अपना प्लांट इंडिया के अंदर भी लॉन्च कर दिया है और अब एप्पल जो है वो मेड इन इंडिया आ रहा है। इंडिया की 1 बिलियन प्लस की पॉपुलेशन है, उसको वो बड़े अच्छे से केटर कर रहे हैं। 1/3 आपका पाकिस्तान तबाह हो गया है, उसके लिए प्राइसेस कम होने की जगह प्राइसेस और बढ़ी हैं और आगे और बढ़ेंगी। डॉलर भी ऊपर जाने का खर्चा है। इंडिया ने नहीं मना किया था कि आप हमारे साथ ये वाघा बॉर्डर के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म करें। पाकिस्तानियों ने खुद अपने रीजंस के ऊपर ये ख़त्म किया है। इमरान खान की हुकूमत में मुझे याद है ट्रेड बंद हुई थी, वो भी कश्मीर के मसले को लेकर 370 आर्टिकल को लेकर इमरान खान साहब ने मना कर दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड नहीं होगी, हमने ट्रेड बंद की। तो वो तो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अगर 1 बिलियन जो पॉपुलेशन है उसके लिए अमेरिका वहाँ पर आ सकता है, तो पाकिस्तान तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। एक वक्त था जब पाकिस्तान की गली गली में एंटी इंडिया एजेंडा जबरदस्त चलता था। जो जितना उल्टा सीधा बोलता उसको उतना कट्टर पाकिस्तानी माना जाता था। एक ये भी वक्त है पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहने लगी है, इंडिया इंडिया होने लगा है।
क्या मोदी इस तारीफ के काबिल हैं? मोदी बिल्कुल तारीफ के काबिल है। अगर वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं तो ज़रूर काबिल है। अच्छा, आप किस तरह से मतलब देखते हैं अब ये जो आपने वर्डिंग यूज़ की है कि मोदी तारीफ के काबिल है, ये एंटी पाकिस्तान वर्डिंग तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है कि एक बेवकूफ़ दोस्त से अच्छा दाना दुश्मन है। बिल्कुल ठीक है, तो अगर हम दाने दुश्मन की तारीफ करके या उसकी मिसाल दे के खुद को मोटिवेट करना चाहें तो ये बुरी बात तो नहीं है? बिल्कुल बुरी बात नहीं है। इंडिया के साथ हमारी जंग जो है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की जंग है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते हैं। इंडिया और अफगानिस्तान या ईरान या हम नेबर कंट्री है, हमारा जीना मरना इन्हीं लोगों के साथ है। ऐसी कोई बात नहीं हम साथ की एग्जांपल दें। इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया? क्या मोदी इस तारीफ के काबिल है? देखिए, अगर तो आप उसको पर्सनली लें, अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो मेरा ख्याल है नेबर कंट्री का जो हेड है वो हमारे लिए काबिल एहतराम होना चाहिए। हम उससे कंपेयर, हाँ वॉर करनी है उसे एजुकेशन पे करें, उसके अलावा इंडस्ट्री पे करें, अपनी पब्लिक वेलफेयर के ऊपर करें। इमरान खान ने जो मोदी के बारे में कहा है, अच्छा कहा है बुरा कहा है? अच्छा कहा है, ये तो बहुत ज़्यादा। आप देख लें, इंडिया में मोदी, ठीक है, उसके बाद रशिया में जो उनका है प्यूटन है, और इस तरह वो कंसिस्टेंट, और तुर्की में जो है तैयब एर्दोगान, वो एक उनको 10 साल मतलब वो दूसरी दफ़ा सिलेक्ट होके आ रहे हैं। वजह क्या है कि वो ना अपनी आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत और तकदीर कभी पाकिस्तानी हुक्मरानों के हाथों में नहीं रही। पहले अमेरिका के पीछे पीछे भागते थे, फिर चीन करने लगे। जब चीन ने चूना लगा दिया तो फिर अमेरिका की तरफ देखने लगे, और वहां पर भी हिंदुस्तान की ताकत नजर आई। एक कंट्री जो कि सुपर पावर है, अगर वो किसी और कंट्री के लीडर के पास इस तरह पहुंचता है, प्रेसिडेंट बाइडन अगर पीएम मोदी के पास इस तरह जाते हैं और पीछे से उनको अपनी तरफ जो है वो बुलाते हैं और फिर उनसे खुद से बातचीत करते हैं, तो ये वाकई कोई कम बात तो नहीं है, छोटी बात नहीं है। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आप उसी कंट्री के पास जाएंगे जिससे आपके इंटरेस्ट वाबस्ता होंगे। अब अमेरिका के अगर इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं इंडिया के साथ तो फिर वो ये करेगा। ये तस्वीर वैसे बड़ी वायरल हुई है, और वायरल इसलिए हुई कि पीएम जो थे हमारे पहले फॉर्मर पीएम इमरान खान, उनको बहुत ज़्यादा इसकी वजह से मजाक उड़ाएगा। उनका कहा ये देखें, वो पूरे 4 साल कोशिश करते रहे कि अमेरिका से कॉल आ जाए, बाइडन की कॉल आ जाए, कॉल तक नहीं आई, तो यहाँ पे देखें क्या हो गया, बड़ा जुल्म हो गया, यानी रुला दिया। वो कहते ना, इमरान खान कहते थे मैं रुलाऊंगा तुम्हें, तो यहाँ पे तो लगता है बाइडन ने रुला दिया खान साहब को कि ये देखो मैं अगला जो प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ मैं खड़ा हूँ। तो इसमें भी हमने ही उनको पकड़ा हुआ है, जबकि वो उनको पकड़े हैं और हम उनको पकड़े हैं, ये फ़र्क है। अच्छा, हमारे इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो तो कहते थे ओए बाइडन, ओए अमेरिका, ओए वेस्ट, ओए तुम लोग हो क्या, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, मैं मतलब एक करके रख दी उन्होंने। लेकिन जो ये वाले प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं कि जो आगे बढ़ के बात करते हैं और वो पकड़ के बात करते हैं। वो जिस आप सारी तस्वीरें उठा के देख लें, उन्होंने जो भी लीडर है उसको बाकायदा बड़े कि भाई मेरी तो तुम्हारे साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, फ्रेंडशिप के तौर पे अपना अपना बॉडी लैंग्वेज होती है। इमरान खान को तो अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडन ने मिस कॉल तक नहीं दी, शहबाज शरीफ को हाय बाय तक सीमित रखा। अमेरिका जानता है पाकिस्तान का रियल बॉस बाजवा है, जो अब खुद अमेरिका जा रहा है। वजह कई बताई जा रही हैं, लेकिन सच किसी को नहीं पता। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर आपका कंट्री खड़ा हो गया, डेडलॉक पे आ गया, डेडलॉक पे, ना वो आगे जा रहा ना पीछे जा रहे, जिस तरह रुक गया सारा कुछ। इज इट फेयर विद द कंट्री? आपका क्या ख्याल है? ये लोग दुनिया नहीं देख रही आपको? आपका क्या ख्याल? मैं अभी वॉशिंगटन डीसी से उठ के आया हूं, वहां पे इसी चीज पे बात हो रही थी बाजवा साहब की ट्रिप पे, और उसमें 90% लोग यही कह रहे थे कि ही इज कमिंग हियर फॉर हिज एक्सटेंशन। और उनमें मैं पाकिस्तानियों से नहीं उठ के आया हूं, मैं एक मल्टी रेशल एक ग्रुप के साथ बैठा हुआ था। वो कह रहे ही मस्ट बी कमिंग हियर टू टेस्ट द वाटर रिगार्डिंग हिज एक्सटेंशन। और मैं भी एम्बैरेस्ड था उसमें, लेकिन तारसा एक्सटेंशन तो पाकिस्तान ने देनी है, अमेरिका का क्या ताल्लुक हो सकता है? नहीं, वो कहते टेस्ट वाटर है, ही विल बी एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल। पाकिस्तान में आपको पब्लिक शहबाज शरीफ की आलोचना करती हुई मिल जाएगी, इमरान खान का मजाक उड़ाते हुए भी मिल जाएगी, लेकिन मीडिया से लेकर यूट्यूबर तक कोई भी सेना के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में सेना तंत्र है, लोकतंत्र कहां है, और उसका असर
क्या होता है ये भी पाकिस्तान को पता है। जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, जो पिछले 5 साल उसने टर्म अपनी जो है वो गुजारी है, उसमें उन्होंने जो है वो बड़ा काम किया नरेंद्र मोदी ने। अब जो है ये इसमें जो है वो बड़ा काम कर रहा है, वो इंटरनेशनली दौरे करता है और वो जो है वो अमेरिका प्रेसिडेंट के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वो बड़े अच्छे उनको अप्रिशिएट करते हैं। जो बाइडन है, उसके अलावा रूसी सदर है, पुतिन है, वो बड़ा अच्छा जो है रिस्पेक्ट, और हमारे लीडरों को आपके सामने वो पीछे लाइनों में खड़े कर देते हैं और उनको रिस्पेक्टफुली जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं। उसकी वजह से जो है वो आपके सामने ही है कि हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो कई कदर कीमत है और ना ही जो है वो नेशनल लेवल पे हमें जो है वो कुछ समझते हैं। अभी इंडिया क्यों इस तरह के आगे चला गया? इंडिया इसलिए आगे चला गया कि क्योंकि उनकी गवर्नमेंट सही है और वो एक ऐसी कंट्री है ना, वो अपने आवाम को एक अच्छा रिलीफ देती है। पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर रोक लगी है, इंडियन चैनलों पर बैन लगा है। पाकिस्तानी सेना ISI की पूरी कोशिश रहती है, पाकिस्तानी जनता उनका झूठ और हिंदुस्तान का सच नहीं समझ सकी। मगर ये सोशल मीडिया का जमाना है और पाकिस्तानी पब्लिक को इंडिया जैसा बनना है। मुल्क वाई एवरी कंट्री वांट गुड रिलेशंस विद इंडिया। हर मुल्क को अच्छे ताल्लुकात क्यों रखने होते हैं इंडिया से? हर मुल्क इंडिया से ही अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश क्यों करता है? जैसे कि आपको एग्जांपल देती चलूँ, हमारे सामने अमेरिका की है कि अमेरिका इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता है। इसी तरह रशिया है, पाकिस्तान भी इवन अपने पर्सनल ग्रजेस और ईगो सामने ले आता है। लेकिन अगर अंदर से बात की जाए, हमारे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सोच की कि अगर हमारी वो अना दरमियान में ना आए तो आज हम भी इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, क्योंकि हमें भी उनसे फ़ायदा हो सकता है। दूसरी जानिब चाइना कुछ ग्रजेस से गुजर रहा है, कुछ इश्यूज़ की वजह से चाइना और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे, मगर हमेशा से वो लोग भी इस चीज़ को प्रेफरेंस देते आए हैं कहीं ना कहीं। अगर बात करूँ इसराइल की और बाकी ऐसे बहुत सारे ममालिक की, तो तमाम ममालिक इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि हर गुजरते दिन के साथ उनकी जो बेटरमेंट है, वहाँ पे जो डेवलपमेंट है, वहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ रही है। हर गुजरते दिन के साथ इंडिया के अंदर तरक्की मज़ीद हो रही है। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करूँ ऑन अनदर हैंड साइड, तो हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई इनोवेशंस नहीं लेके आ रहे कि कोई भी मुल्क हमसे मुतासर होकर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो और हमें जो है ना अपना बिजनेस पार्टनर बनाए या हमारे अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश करे या हमारे साथ कोई बिजनेस प्लान करे। वो इंडियंस कैसे लगते हैं? मीडिया को छोड़ दें, पॉलिटिक्स को छोड़ दें, अगर हम टीवी पे, ड्रामास पे, फिल्म्स में देखते हैं तो इंडियंस आपको कैसे लगते हैं? यार देखें, बचपन तो हमने देखा ही सारा इंडियन मूवीज और ड्रामा, स्टार प्लस वो देखे हैं हमने। हमारे तो जब जाके बैन हुए इंडियन ड्रामा वगैरह, तब हमने पाकिस्तान की तरफ आए ना ड्रामास देखने के लिए। अवाम तो बड़ी अच्छी लगती है, उनको भी मैंने बहुत अच्छा देखा है। अच्छे लोग हैं, वो बिल्कुल हैं। लोगों से दोस्ती, उनके लोगों से दोस्ती होनी चाहिए, वो है भी। हमारे कई फ्रेंड्स वगैरह भी हो जाते हैं। कुछ फैसले तकदीर बना देते हैं, कुछ फैसले किस्मत बर्बाद कर देते हैं। ऐसा ही एक फैसला जिन्ना ने लिया था, जिसने 75 साल पहले पाकिस्तान की बर्बादी ये दास्तां लिख दी थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।